राम 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 नारायण नारायण स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। 15वां श्लोक। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। व्याख्या। भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देवदेव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। काव्य में भी भगवान को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए। कारण कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते और पुरुषोत्तम इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये 5 देवता मूलतः आप ही हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी करण की आवश्यकता भी नहीं होती, अर्थात अंतःकरण और बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीर शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। परिशिष्ट भाव। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ज्ञेय जानने का विषय बनाएंगे, तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। नान्योतोस्ति दृष्टा। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। विज्ञातार मरे केन विजानीयात।
सबके विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए? जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं हैं, मन है। मन को देखने वाला मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को देखने वाली बुद्धि नहीं है, अहम है। अहम को देखने वाला अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है। अतः वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है।